₹50 से भी कम का ये फार्मा का स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है। और मैंने इस चैनल पे इसका जब क्वार्टर 4 के नतीजे आए थे तो मैंने बहुत ही एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था, शॉर्ट एनालिसिस किया था और कहा था कि इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस मैं लेकर के आऊँगा। और बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे पास कि इसका एनालिसिस करना है कि वो क्वार्टर 4 के नतीजे वीक रहे और क्या क्या स्टॉक में आगे हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। अगर आप जो स्टॉक की मैं बात करने वाला हूं उसमें निवेश करने की सोच रहे हैं या एटलीस्ट ऐसा कोई स्टॉक देख रहे हैं जो इस बाजार की गिरावट में आपको एक काफ़ी अच्छे रीजनेबल रेट में मिले, रीजनेबल प्राइस में मिले, जो आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सके, मल्टीबैगर साबित हो सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मार्क्स फार्मा की। तो देखिए, ये स्टॉक इस साल लगभग 26% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है ऊपरी स्तरों पे। मैं पर्सनली मार्क्स एंड फार्मा को जब कहा था, मैंने कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 54 के आसपास से एक काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे बाइंग स्टार्ट करने की। स्टॉक वहाँ से भी अच्छा खासा करेक्ट होके एक बार में 42 43 अपने 52 वीक लो के आसपास बनाया। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये 46 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर कोई नया निवेश नहीं किया है तो ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं आप। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ समझिए, एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो स्मॉल कैप में गिरावट भी उसी प्रकार से होती है जब बाजार में एक बड़ी गिरावट होती है। और अभी बाजार काफ़ी नेगेटिव शेड में चल रहा है, एक सेल कह लीजिए आप साइड वाइज चल रहे हैं। यूएस में जिस प्रकार की आप कह सकते हैं मार्जिन इरोजन फार्मा कंपनी, हमारे भारतीय कंपनी इसके देख रहे हैं, तो फार्मा सेक्टर थोड़ा दबाव में और रह सकता है और मार्क्स एंड फार्मा उन दबाव से अछूता नहीं रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें मार्क्स एंड फार्मा के फेवर में है। क्या है? मार्क्स एंड फार्मा ने एक काफ़ी अच्छा एक्विजिशन किया है। इस बार रिजल्ट क्यों खराब आए, ये तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको मैं लेके चलता हूँ। सबसे पहले शेयर प्राइस देखते हैं इसका। तो देखिए, लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे में 1.49% की इसमें गिरावट हुई है। जब सेंसेक्स 1000 पॉइंट से ज़्यादा गिरा है, ये स्टॉक आज 1.5% गिरावट आपको दिखा रहा है। और देखिए, काफ़ी लंबे समय से ये यहीं आसपास ट्रेड कर रहा है और 42 रुपीज़ ये इसके आसपास का 50 वीक लो है। तो ये तो होगी थोड़ा बहुत शेयर की बात। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। तो देखिए, मार्क्स एंड फार्मा लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स जेनरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये हमारे भारत की जो अन्य कंपनी की तरह ये भी जेनरिक फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में वर्क करती है। इट्स की फोकस एरिया इंक्लूड ओवर द काउंटर एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। देखिए, ओवर द काउंटर वो मेडिसिन होती हैं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ली जा सकती है, ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वही जो बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का आपको नहीं मिल सकती। In financial 22, its OTC has contributed 68.6% and prescription contributed 31.4% of the total revenue, ठीक है। जो फाइनेंशियल 22 में 68.6% था इसका OTC, जो OTC फार्मा OTC जो OTO सेक्शन है वो रहा है 68.6% का। और प्रिस्क्रिप्शन जो कंट्रीब्यूट किया है वो 31.4% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। They have wide ranging application across fields like oncology यानी कैंसर, gastroenterology, antidiabetic, antibiotics, cardiovascular, pain management and gynecology among others, ठीक है। इनका जो आप कह सकते हैं जो प्राइमा जो मेडिसिन है वो दोस्तों है जो पेन मेडिसिन मैनेजमेंट होती है ना, जो बहुत अच्छी जेल होती है, पेन जेल, उसमें काफ़ी अच्छा नाम है मार्क्स एंड फार्मा का, ठीक है। मार्क्स एंड मैन्युफैक्चर टैबलेट, प्लेन, एंटेक coated and film coated, hard and soft, gelatin capsule, oral liquid and ointments, ठीक है। ऑइंटमेंट जो जेल ऑइंटमेंट होते हैं वो। द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आर सिचुएटेड एट गोवा, यूके एंड यूएसए। इनकी जो कंपनी दोस्तों गोवा, यूके और यूएसए में मैन्युफैक्चर भी करती है। आर एक्रेडिटेड बाय यूएसएफडीए, यूके एमएचआरए एंड ऑस्ट्रेलिया टीजीए। भाई, यूएसएफडीए, यूके एमएचआरए और ऑस्ट्रेलिया के टीजीए, इन दोनों को अप्रूव, इन तीनों ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को अप्रूव कर रखे हैं। About 95% of the total revenue come from the regulated market। इसकी जो मार्क्स एंड फार्मा जो मेन इनका फोकस है वो रेगुलेटेड मार्केट से है, यूएसए और यूके के, ठीक है। और वहीं से इनका 95% रेवेन्यू आता है। दे प्लांट आर अप्रूव्ड बाय द प्रेस्टिजियस यूएसएफडीए, यूके एमएचआरए, ऑस्ट्रेलिया टीजीए, अदर फॉरेन हेल्थ अथॉरिटीज, ठीक है।
और आप समझिए, अगर कोई फैसिलिटी को यूएसएफडीए, यूकेएमएचआरए अगर अप्रूव कर रहे हैं तो नो डाउट वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करते होंगे, क्योंकि वहाँ दोस्तों जो यूएसएफडीए के जो मार्क हैं, जो कह सकते हैं आप, जो स्टैंडर्ड सेट है, वो बहुत शानदार है। तो इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि भाई जो मार्क्सन फार्मा है वो बिजनेस क्या करता है, कहाँ से उसकी मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है। ठीक है, अब थोड़ा आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अरिहंत कैपिटल ने एक इनके ऊपर रिपोर्ट निकाली है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, रेगुलेटेड मार्केट पर फोकस, ब्रोकरेज हाउस अरिहंत कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी हायर मार्जिन सॉफ्ट जेल और ओटीसी पर फोकस करते हुए यूएस और यूके जैसे प्रमुख रेगुलेटेड मार्केट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। साथ ही कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट, मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाऊंगा। आप देखिए 1000 करोड़ से ज़्यादा का इनके पास रिजर्व है, और ये टोटल आप देखिए तो 1200, मेरे ख्याल से 2000 के आसपास करोड़ की मार्केट कैप है। इसका मार्केट कैप 2000 करोड़ के आसपास का है और इनके पास रिजर्व 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप समझ सकते होंगे ये बैलेंस शीट मजबूत होना कितनी ज़रूरी है। ठीक है, एएनडीएस के अधिग्रहण, प्रोडक्ट लाइसेंस और क्षमता विस्तार के माध्यम से इन ऑर्गेनिक ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। देखिए, मार्क्सन फार्मा का जो मेन फोकस है, जो कंपनी कर रही है, वो रेगुलेटेड मार्केट की ओर, जो इनका हाई मार्जिन सॉफ्ट जेल है इसकी ओर ये फोकस कर रहे हैं, और जो इनका ओटीसी मेडिसिन है उसमें फोकस कर रहे हैं। हाँ, जो मार्जिन है वो श्रिंक हुए हैं, नो डाउट। आपको मैं दिखाऊंगा मार्जिन क्यों श्रिंक हुए हैं आगे। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण मार्जिन का दबाव था। मैंने आपको पहले बताया मार्जिन में कमी आई थी, हालांकि इसके मौजूदा स्तरों के आसपास स्थिर होने की उम्मीद है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर फोकस देने के कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन आगे जाकर बढ़ेगा। ठीक है, ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह दी और टारगेट 80 रुपए का दिया है। पहले शेयर के लिए टारगेट 86 रुपीज़ थी। ठीक है, ये वही अरिहंत कैपिटल है जिसने पहले 86 रुपीज़ का टारगेट दिया था, उसे घटा करके अब 80 रुपये कर दिया है। लेकिन अभी से आप देखेंगे तो 75% आसपास का आपको अभी भी ये ऊपरी स्तरों की टारगेट दी है इन अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, कंपनी के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली है। तो आपने देखा कि कंपनी फोकस कहाँ कर रही है, कहाँ उसके आने वाले समय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान है। आगे अगर हम देखें तो ज़रा मैं आपको उसके क्वार्टरली रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखिए, आप अगर आप सेल्स की बात करेंगे तो जहां जून 2019 में 245 करोड़ थे सर, वो बढ़ के दोस्तों जो लास्ट क्वार्टर गया है 418 करोड़ रुपए रहा है। यानी सेल्स के फ्रंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? मटेरियल कॉस्ट में। दोस्तों आप देखिए, मटेरियल कॉस्ट 51% हो गया है। ठीक है, ये 52% सबसे हाई सितंबर 2019 में था, लेकिन वो वापस में घटा, लेकिन अब वो वापस 51% हो गया है। और ये बहुत ज़्यादा सिरदर्द बना रहे हैं दोस्तों, कॉस्ट मटेरियल। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी, वो दोस्तों यूएसए में बहुत स्टिफ कंपटीशन है, जिसके कारण जो मार्जिन है वो श्रिंक हो रहे हैं तमाम फार्मा कंपनियों, इंडिया की फार्मा कंपनीज की, और मार्क्सन भी इससे अछूता नहीं रहा है। यही कारण है 418 करोड़ की सेल्स के बावजूद भी इनका जब आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो आप पाएंगे केवल और केवल 30 करोड़ रह गया है, क्योंकि ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 15% श्रिंक हो गया है। जहां पे एक समय 29% ने हाईएस्ट लगाया था मार्च 2021 में, अब वो घट के सिर्फ और सिर्फ 15% रह गया है दोस्तों। ठीक है, आप डेप्रिसिएशन देखेंगे तो बढ़ के 21 करोड़ रुपए हो गया है, और टैक्स परसेंट जो इस क्वार्टर में रहा है वो बहुत ज़बरदस्त 44% हो गया दोस्तों। और यही कारण है कि जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ रुपए था, वो टैक्स परसेंट के बाद जो 44% रहा उसके बाद सिर्फ 30% रह गया है, और ईपीएस भी घट के 0.72 पे आ गई है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, इसका जो रिजल्ट है इस बार, उससे मुझे ज़रा सी परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने मार्क्सन फार्मा में पहले ही कहा है, और सिर्फ मार्क्सन में ही नहीं, अलग अलग कंपनी के बारे में कहा है जो फार्मा कंपनीज हैं, कि यूएसए में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और वहाँ के कारण, कॉम्पिटिशन के कारण मार्जिन कमी आ रही है, और वो 1-2 क्वार्टर और रहेंगी। और मुझे लग रहा है कि मार्क्सन में शायद यही क्वार्टर हो जहां आपको पेन देखने को मिले, और बहुत ज़्यादा हुआ तो अगले क्वार्टर में थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी ज़रूर दिखेगी। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, इस कंपनी की मार्केट कैप है 1891 करोड़, और इसकी जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, मैं आपको इसकी बैलेंस शीट दिखाता हूं, 1800 समथिंग करोड़ के आसपास मार्केट कैप कंपनी के पास। जब आप रिजर्व देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो 1161 करोड़ है, 1161 करोड़, जो कि फिनोमिनल रहा है दोस्तों। ठीक है, और आप रिजर्व देख, और उसके सामने बोरिंग कितनी है? केवल 111 करोड़ रुपए।
हाँ, मानता हूँ बढ़ा है, लेकिन उससे हिसाब से आप देखिए तो इनकी जो कैश रिजर्व कैपेसिटी है वो भी बढ़ी है। और यही कैश का फ़ायदा ये कहाँ उठाते हैं? एक्विजिशंस में। और देखिए अभी-अभी की बात है, महीने भर की या 2-3 हफ्ते पहले की बात है। आप देखिए मार्क्सन फार्मा signed a share purchase agreement to acquire a 100% stake in Access Healthcare for Medical Products LLC, a Dubai-based front marketing and promotion company, for cash consideration of 13 million। ये दोस्तों दुबई की करेंसी है, 13 मिलियन के आसपास की, ठीक है। तो वहाँ की कंपनीज में आप देखिए एक्विजिशन किया है। This transaction was approved by the board of Markssan Pharma on 23rd April 2022. The acquisition is expected to be completed by 30 June 2022, ठीक है। 30 जून 2022 तक ये पूरा एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक्सेस हेल्थ केयर क्या है? तो देखिए एक्सेस हेल्थ केयर फॉर मेडिकल प्रोडक्ट प्रोवाइड्स फार्मास्यूटिकल कंपनी इनोवेटिव मार्केटिंग एंड सेल्स सोल्यूशन इन दी MENA मतलब दोस्तों मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। आपको मैंने पहले बताया कि जो कंपनी है मार्क्सन, उसका मेन फोकस अभी कहाँ है? USA और UK है। अब अपनी जो पैठ है वो मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाह रही है। ऐसे समय में इनका स्टेक खरीदना, 100% स्टेक लेना, कह लीजिए एक्सेस हेल्थ केयर में, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फॉर अ लॉन्गर टर्म। देखिए ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें अच्छी होती हैं। आपने खरीदी, आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखेंगे, आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी सप्लाइज दिस प्रोडक्ट इन द UAE एंड अदर रीजन कंट्रीज। इन द UAE मार्केट, Markssan Pharma supplied product through the Dubai Health Authority (DHA). It has market authorization by the UAE regulatory authorities। अब आगे देखते हैं। एक्सेस हेल्थ केयर फॉर मेडिकल प्रोडक्ट रजिस्टर्ड रेवेन्यू ऑफ 12 मिलियन यानी 25 करोड़ रुपए के आसपास का, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 4.5 मिलियन यानी 9.40 करोड़। और द कंपनी हैज़ नो डेट, और कंपनी में कोई डेट भी नहीं है, यानी कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रही है, कंपनी में कोई डेट भी नहीं है। और मार्क्सन फार्मा का अब मिडिल ईस्ट में और नॉर्थ अमेरिका फोकस करने के लिए इस कंपनी एक्विजिशन करना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। आगे अगर अपन चलेंगे, आप देखिए as per the company's press release, this deal will enable the company to use the front-end sales and marketing infrastructure of Access Healthcare for marketing its product manufactured in the India, UK and USA region। भाई इनका यही कहना है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस हेल्थ केयर का, वो हम यूज़ करेंगे उन प्रोडक्ट्स के लिए जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, USA में और UK में। इट विल bolster Markssan Pharma's presence in the Middle East and North America regions by leveraging Access Healthcare's knowledge, ठीक है। तो भाई ये बात रही कि इन्होंने क्यों खरीदारी की। अब आप देखिए मार्क्सन फार्मा है, उसको अगर आप देखिए तो मैंने आपको पहले बताया जो अरिहंत है, अरिहंत कैपिटल है ना, उनको 86 का टारगेट दिया था। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, जो इस बार मार्क्सन फार्मा के जो खराब रिजल्ट, खराब मैं उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ जो मार्जिन श्रिंक हुए हैं, जो नेट प्रॉफिट में कमी आई है, उसका रीज़न क्या है? सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। वो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चला है जो इनके बॉटम लाइन को बहुत ज़्यादा डेंट कर रहे हैं। टॉप लाइन में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स ग्रोथ आपको दिख रही होगी, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और टैक्स परसेंटेज ने इनकी, आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव दिया इनके बॉटम लाइन को। मार्क्सन फार्मा दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म बहुत अच्छी है, रेगुलेटेड मार्केट में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी आने वाले समय में। स्मॉल कैप कंपनी है ये, प्लीज़ ये बात आप ध्यान में रखिएगा कोई भी पोजीशन बनाने से पहले। ये स्मॉल कैप कंपनीज जब बाजार बहुत ज़्यादा गिरता है तो इन कंपनीज में भी उतनी भयंकर गिरावट होती है, लेकिन मार्क्सन फार्मा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो मुझे नहीं लगता 40 रुपीज़ के आसपास को ये तोड़ेगा दोस्तों। लेकिन देखिए ये मेरी पर्सनल राय है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मैं खुद के लिए पर्सनल स्ट्रैटेजी रखता हूँ आपके साथ शेयर ज़रूर करता हूँ। तो मार्क्सन फार्मा की प्रॉब्लम क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस क्या है, और क्या आप कह सकते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं इस कंपनी के सामने, आपको मैंने यहाँ बताया है। तो यदि आप इसमें निवेश नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये स्टॉक आपकी रडार में ज़रूर होना चाहिए दोस्तों, और स्टॉक में एंट्री करेंगे लॉन्ग टर्म, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे आपको ये रिटर्न दे सकता है। तो ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।